Today we will going to start lesson 9 चलना हमारा काम है, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो जाने आइए शिव मंगल सिंह का परिचय। श्री शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त 1915 में हुआ था। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए तथा काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। सुमन जी अध्यापक के पद से लेकर प्राध्यापक, प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति तक की पदों पर इन्होंने कार्य किया था। ये प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े थे, परंतु इनके गीतों में प्रेम तथा श्रृंगार का वर्णन भी है। इनके गीतों में कोमल तथा मधुर अनुभूतियाँ विद्यमान हैं। इनकी रचनाओं में हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, काव्य, प्रकृति पुरुष, कालिदास, नाटक, महादेवी की काव्य साधना, आलोचना प्रमुख हैं। इनकी रचना विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके गीतों में उद्बोधन का स्वर है। इनकी भाषा सहज, सरल और व्यवहारिक है। आइए जाने पाठ का परिचय। कवि कहता है, यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें जब तक अपने लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जब मेरे पैरों में प्रबल गति है, जब मेरे पैरों में शक्ति है, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। यानी कि जब तक हमें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमें विराम नहीं लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अपनी प्रेमिका के संदर्भ में कहते हैं कि तुम्हारे मिलने से मेरा कुछ रास्ता कट गया। इस प्रकार जीवन में कुछ आशा, कुछ निराशाएं आती ही रहती हैं, कभी सुख कभी दुख। ये तो प्रकृति का नियम ही है। इतना होने पर भी हमारे जीवन की गति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी कि जीवन की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको दुख न सहना पड़े। तो फिर मैं क्यों कहूँ कि दुख केवल मेरे ही भाग्य में है। इसलिए हमें आगे की खोज में बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का ही नाम है। क्योंकि जीवन की राह में कुछ मित्र मिलते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ लौट जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं मतलब वहीं पर अपना रास्ता छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। लेकिन वास्तव में सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं और अपने पथ से विमुख नहीं होते। आइए पद्यांश को पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों के हम उत्तर दें। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कवि दर दर क्यों खड़ा नहीं होना चाहता। तो कवि दर दर इसलिए नहीं खड़ा होना चाहता क्योंकि उसके पैरों में शक्ति है। तो वह कहता है कि फिर रुकने की क्या आवश्यकता है। कवि कब तक विराम नहीं लेगा, तो जब तक कवि को अपना लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वह विराम नहीं लेगा। कवि का बोझ किस प्रकार बढ़ गया। तो रास्ते में उसे एक प्रेमिका मिल गई, एक साथी मिल गई, जिससे उसने कुछ कह लिया, इनके अपनी मन की भावों को उसको बता दिया और उसके मन की भावों को सुन लिया। तो इस प्रकार एक दूसरे की मन की बातों को सुन लेने के बाद उनका जो रास्ता था वो आसानी से कट गया और मन का जो बोझ था वह कम हो गया। कवि अपना परिचय किस रूप में दे रहा है। तो जो कवि है वो अपना एक परिचय राही के रूप में दे रहा है, क्योंकि राही जो होता है एक मुसाफिर होता है और वह निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है।
नेक्स्ट, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता है, खोता कभी आशा निराशा से भरा, हंसना कभी रोना कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशुद्ध प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, फिर मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों माना है? तो कवि ने जीवन को अपूर्ण इसलिए माना है क्योंकि तो जीवन में कभी सुख कभी दुख आते ही रहते हैं, कभी पाना कभी कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है, कभी कुछ खो जाता है। तो इसी प्रकार आशा निराशा के जीवन, जो हमारा जो जीवन है वो आशा और निराशाओं से भरा हुआ है, इसलिए जीवन को अपूर्ण नहीं जीवन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। कवि को सदैव किस बात का ध्यान रहता है और क्यों? तो कवि को सदैव इस बात का ध्यान रहता है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उसे इन सब को छोड़कर अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। यदि वह आशा निराशा के चक्कर में रह जाएगा तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, वे कहते हैं कि आशा और निराशा से घिरे जीवन में कभी सुख यानी कि हंसी सुख के भी पल आते हैं, कभी रोने के पल भी आते हैं, क्योंकि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार दिन दिन के बाद रात आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमें कभी भी सुख में ज़्यादा सुख ही और दुख में ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। हमें हमेशा समान रूप से बने रहना चाहिए दोनों ही परिस्थितियों में। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। क्वेश्चन नंबर 4, तो वह कहता है कि संसार में सभी कवि कहना चाहता है कि संसार में सभी को कभी दुख प्राप्त होते हैं, कभी सुख प्राप्त होते हैं, कभी दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे केवल जीवन में सुख प्राप्त हुए हों और उसे दुख की अनुभूति ना हुई हो। फिर मैं विधाता को यह दोष क्यों दूं कि जीवन में दुख केवल मेरे लिए ही हैं और सारे जो अन्य सुख हैं वो केवल दूसरों को मिल गए हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि विधाता मुझसे रुष्ट हो गया है और मुझे दुख ही दुख मिले हैं। हमें केवल इतना समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन की वास्तविकता है, हमें इससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए, इसे अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों आज हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ का रिवीजन। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।